जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम सभी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से व्यास जी द्वारा देवी भगवती जी का महात्म्य सुनेंगे। यह कथा बहुत ही उत्तम है और गुप्त नवरात्रियों में इसे श्रवण करना चाहिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलिए माता त्रिपुर सुंदरी की जय हो। सभी ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने यह बहुत ही उत्तम कथा कही। हे महाभाग, एक तो विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण ने वन में जाकर घोर तप किया और शिव जी की आराधना की। पुनः जगजननी श्रीदेवी भगवती पूर्ण की अंश स्वरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण को जो वरदान दिया, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव जी तथा पार्वती जी की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव जी की अपेक्षा कोई कमी थी? यही हमारा संदेह है। सूत जी बोले, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी से इसका जो कारण मैंने सुना है उसे आप लोग सुनिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण कथा कहता हूँ। व्यास जी यह वृतांत सुनकर राजा जन्मेजय जब व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की कथा को राजा जन्मेजय को सुनाई, तब और भी अधिक संदेह में राजा जन्मेजय पड़ गए। तब राजा बोले, हे व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रही है। हे महाभाग, मुझे यह महान विस्मय है कि देवों के भी देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण ने अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की। सभी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। उन भगवान श्री कृष्ण ने भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं। तब भी उन्होंने इतनी उग्र तपस्या किस लिए की? यह सुनकर व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्य दमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह धारण करने के कारण वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित मानवों के द्वारा किए गए कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्धजनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना भी की। शोक के अवसर पे वे शोकाकुल हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित भी हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन किया, अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए। क्योंकि गुणमय देह में निर्गुण तत्व कैसे हो सकता है, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए। क्योंकि गुणमय देह में निर्गुण तत्व कैसे हो सकता है? सुबल सुता गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टावक्र के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हुआ और भगवान कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया तथा अर्जुन उन लुटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गई। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार यह मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया
तब भगवान विष्णु के अंश अवतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिव जी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य क्या। वे प्रभु सबके ईश्वर हैं तथा विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण हैं। वह कारण देह के स्वामी हैं, इसलिए वह भगवान विष्णु के द्वारा भी पूजित हैं। श्री कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण हैं, तब वह शिव जी की पूजा क्यों नहीं करेंगे। ओमकार का अ ब्रह्मा का रूप है, उ विष्णु का रूप है और माँ भगवान शिव का रूप है और अर्धमात्रा यानी चंद्र बिंदु भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। यानी समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई हैं। वह भगवती बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित हैं, जो विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव, अंततः श्री कृष्ण द्वारा शिव जी की आराधना में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव जी की उपासना की, तब इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गई, जो मूल रुद्र कहलाई। पुनः उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वह रुद्रदेव भी सबके पूजनीय हैं। तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या। देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिव जी में उत्तमता कही गई है। भगवती योग माया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत निर्गुण रहस्य वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपकने मात्र में भली भांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती हैं, वह ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अनेकविध रूप में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती हैं। इन्हीं योग माया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूति गृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वह योग माया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गई। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाली श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उनके कहने पर प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्प वृक्ष छीन लिया और उससे अपनी प्रिया सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। राजन, अत्यंत दारुण अधःपतन करने वाली मोह जाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नाना प्रकार के शुभ और अशुभ कार्य करता है। मूल प्रकृति जन्य उग्र अहंकार से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से भगवान विष्णु और शिवजी आदि देवताओं का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं, तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा अहंकार से वशीभूत होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। उस अहंकार से मुक्त प्राणी सांसारिक बंधनों से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी सांसारिक बंधनों में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र तथा भाई बांधव ये सब बंधनों के मूल कारण नहीं हैं, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता हूँ, यह कार्य मैंने अपने सामर्थ्य से पूरा किया है,
यह कार्य पूरा कर लूँगा, यह कार्य अभी कर लेता हूँ। इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं बंधता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता। जैसी मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा ना तो बन सकता है, ना दिखाई पड़ सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वश में होते हैं, तभी वह विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं। नहीं तो वह सदा चिंता रूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते हैं। अहंकार मुक्त होकर यदि वह मनुष्य रूप ग्रहण करें, तो निर्मल चित्त हुई वे अवतार प्रवाह में होने वाले सुख दुख में कैसे डूबे उतराएं। अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी से इस जगत की उत्पत्ति है। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों ही नहीं होते। हे महाराज, इस जगत में सत्व गुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि पालन तथा संहार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तीनों देवताओं में भी ये 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है। हे महाराज, आप जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव तथा पशु पक्षी योग माया आदि शक्ति भगवती के वश में हैं। मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। बोलिए महामाया देवी की जय हो। इस प्रकार हमने व्यास जी द्वारा ये कथा सुनी। अब हम दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय सुनेंगे। आइए माता की कृपा से दुर्गा सप्तशती को शुरू करते हैं। बोलिए माता दुर्गा की जय हो। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयाकाल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों सतनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वह अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों में सुशोभित मुख अरविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही तथा वह कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। महर्षि मेधा बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बायरी भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो
उठा। शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धजिया उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचुम्बर निकाल डाला। भिंदीपाल से वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों का त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथून से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्र देकर और कितनों को निःश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास से प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगमाता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से
यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महिषासुर के साथ दुर्गा देवी का सत्वन किया। गंधर्व राज गाने लगी तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध तीसरा अध्याय पूरा होता है। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। अगर आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख कर जाएं। अब हम आपसे कल मिलेंगे देवी महात्म्य के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।